हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जो कि आज प्रैक्टिस एट 9 करेंगे, बीएसएससी की ताबड़तोड़ रिवीजन के साथ करेंगे, तो बने रहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हम आपका टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं तो मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका जीएस इतना मजबूत होगा कि अलग जाने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ खान सर का प्रैक्टिस सेट हम कंटिन्यू करा रहे हैं, जो कि आपको करना है। तो नो बकवास, सीधी बात चलती है, आगे बढ़ते हैं। पहली क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? तो कौन सी है भाई? विशाल अन्नागार मिली है भाई, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत कुछ मिली है, बहुत कुछ मिली है, जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम विशाल अन्नागार की बात करते हैं दोस्त, तो विशाल अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन प्रखंडन शहर मोहनजोदड़ो में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध फौज है। यह मोहनजोदड़ो के उत्तरी भाग में स्थित है और यह एक कृत्रिम टीले जो किले के ऊपर बनाया गया था। जो मोहनजोदड़ो में विश्व का सबसे पुराना, सुनियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। किसको? तो ये विशाल अन्नागार को। इतना जानकारी आपके लिए वेरी बहुत है, जो कि क्वेश्चन में आता है। 2 नंबर देखिए, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? जन्म से लुम्बिनी महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना से संबंधित है दोस्त। अगर इसकी बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में पूर्व हुआ था। कितना? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ था? महात्मा बुद्ध का हुआ था। नेपाल की तराई में कलिब वस्तु के समय लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शाक्य गणराज्य के प्रधान थे। इनके माता का नाम शुद्रधन तथा माता का नाम माया देवी था। पिता का नाम शुद्रधन और माता का नाम माया देवी था। और 3 नंबर की बात करें, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी, जो कि आपको मालूम होगा। तो आगे देखते हैं क्या दयाराम सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किया था। 4 नंबर में कहते हैं, स्वतंत्र आंदोलन के दौरान जनजागृति कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव का शिवाजी उत्सव मनाना किसे प्रारंभ किया था? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ये चालू किया था। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में हुआ था दोस्त। 1942 में हुआ था आजाद हिंद फौज का गठन। अगर 6 नंबर की बात करें, रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 21 मार्च 1919 को रॉलेट अधिनियम पारित किया था। याद रखिएगा, 21 मार्च 1919 को। 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव, तो 8 अगस्त 1942 को, जो कि लागू 9 अगस्त 1942 को हुआ था। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? तो क्या विषय इसका रहेगा? सुन, उपयोग सभी। तो जानते हैं उपयोग सभी में क्या है? कानून के समानता। कानून में समानता किया था नेपोलियन संहिता 1804 का नियम। संपत्ति का अधिकार दिया था। जन्म का विशेष पुनर्कार सफाया दिया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 9 नंबर में देखते हैं, जापान। जापान, जर्मनी और इटली। जापान, जर्मनी और इटली के मिलकर एक गुट का निर्माण किया, जिसका नाम था क्या? धुरी शक्ति। धुरी शक्ति कौन कौन किया था? दो, जापान, इटली और जर्मनी किया था। तो याद रखिएगा। 10 नंबर में, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, जो कि बीएसएससी पूछेगा। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंधित नहीं है? तो प्रस्तावना के अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, जो कि एक गलत है। प्रस्ताव में अभी संशोधन एक बार भी नहीं किया गया। यह मान्यवादी नहीं है, यह स्रोत है और न ही उसकी शक्तियां का निषेध करती है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग कराता है? तो क्या कराता है? तो अनुच्छेद 324 जो है स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान कराता है। भारत में कानूनी अधिवक्ता इसके अधीन है, क्या है? संसद के अधीन है, जो कि संसद सब चीज संभालता है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। 16 नंबर है कि भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? भारत के, कह रहा है भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? तो ये सब में नहीं है। मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये सब में क्या है? पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में, माने कि नहीं है पंचायती राज। 17 में करा, जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश जिनके बाद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ दिलाई गई, उनका नाम था न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी नाम था, जो कि जम्मू और कश्मीर के उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, जिसका बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के शपथ दिलाया। तो 18 नंबर के किस राज्य का पृथक संविधान था? तो जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान था। 19 के है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगती है? तो 8 मिनट लगती है, जो कि आपको मालूम है। 20 नंबर में, तो 20 नंबर में देखिए दोस्त, कह रहा है कि फिनलैंड की शाखीय मुद्रा क्या? यूरो है। यूरो, जो कि आपका रियल मुद्रा है। निम्नलिखित में से कौन संलग्न नहीं है? आज, कोहरा, धुआं, पालन, मेघ, वर्षा। तो धुआं जो कि है, कोहरा की मेघ, वर्षा, ये सब क्या है?
संलग्न नहीं है, जो कि ओस, कोहरा, पाला ये सब एक है और ये अलग है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है क्या? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है। 23 नंबर, अब 25 नंबर देखते हैं, 24 नंबर देखते हैं कि कह रहा है कि बीबीपुर। बीबीपुर एक नज नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो मैदानी क्षेत्र में बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील है, जो कि मैदानी क्षेत्र में स्थित है। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है। कौन? इंडोनेशिया है एशिया में तीसरा सबसे आबादी वाला शहर, जो कि इंडोनेशिया है। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, क्योंकि मैं आपके लिए इतना करता हूं तो आप तो इतना कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 25 नंबर देखते हैं कि म्यांमार इसका नया नाम है क्या? बर्मा। म्यांमार की किसका नाम है? बर्मा है, जो कि एसएससी कांस्टेबल में जो पूछा था ना उसका है। तो म्यांमार इसका नाम क्या था? बर्मा नया नाम है, म्यांमार का नया नाम बर्मा है। इनमें से सही जोड़े का मिलान कीजिए। क्या त्रिपुरा, क्या अगरतला? सही है भाई, त्रिपुरा का ठीक है, अगरतला इस सब का गलत है। जो कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है दोस्त। नाथुला दर्रा सिक्किम सिक्किम सिक्किम। कहाँ? सिक्किम में स्थित है। नागार्जुन सागर मत किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है, जो कि बार बार हम बोल रहे हैं। किसी मरुस्थल क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? पेड़ लगाकर रोपा जा सकता है, जो कि कम होगा। 30 में देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? कौन सा रहेगा? उत्तर प्रदेश रहेगा भाई, बड़ा भी है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो उपयोग में से कोई नहीं। वैश्वीकरण से तात्पर्य कुछ अपनी अर्थव्यवस्था, विश्व व्यवस्था में संतुलन स्थापित करना, ये भी गलत है। कानून में ढीला देना, ये तो नहीं हो सकता। आयात निर्यात में अंकुश लगाना, ये भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं है भाई। 32 नंबर देखते हैं। 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा जारी की जाती है दोस्त 1 रुपये का नोट, जो कि आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? तो बोलीविया में हुआ था, जो कि बोलीविया में हुआ था। पानी के विरुद्ध एक युद्ध हुआ था 2000 में, तो याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्र का प्रतिपादक है? आइचिया बलिन। 34 नंबर, निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता प्रतिपादक है? तो आइडिया बिलिन है, जो कि नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक किया था। 35 नंबर में कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका शुभारंभ दोस्त 1948 में हुआ था, जो कि सभी सदस्य इसमें रहते हैं मानवाधिकार दिवस के रूप में। इस संघ में विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफा है महाराष्ट्र में, जो कि आपको हम एक वेरी इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं कि विश्व के प्रसिद्ध कहाँ कहाँ कौन सा जगह है, कौन बनवाया है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये कहाँ है? विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफा है महाराष्ट्र में है। 37 नंबर देखते हैं। करा अपतुर्सन की जीव, अपतुर्सन के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओप्सिया अपतुर्सन के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। तो कौन सा कीट है दोस्त? ये सब आपको पता ही होगा कि कीट जो, तो जानते हैं कि दोस्त किसे 37 में काजिन कीट है, जो कि ये वैज्ञानिक द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन जीव वैज्ञानिक कहते में ओसिया अपतुर्सन के नियंत्रण हेतु, तो ये जांच के लिए खोजे गए थे। 39 में देखते हैं कि एंजाइम मदद करता है भोजन पचाने में। ये तो हम सबके शरीर में ही एंजाइम किसके मदद करता है? भोजन पचाने के लिए किया जाता है। तो 40 नंबर में देखते हैं। 40 नंबर कह रहा है दोस्त कि सामान्य श्वसन दर क्या होती है? तो 12 से 16 प्रति मिनट होती है, जो कि हमारे शरीर में चलती रहती है और लेती रहते हैं। तो निम्न से कौन सा अंक प्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में क्षमता के तहत है? तिल्ली जो होती है हमारे शरीर में, जो कि प्रयुक्त क्षतिग्रस्त एवं बीमाणु हटाने में क्षमता को काम करती है, तो तिल्ली इसको कहते हैं। नर प्रजनन तंत्र में विश्व में नर चरण तंत्र में विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टो, सुखाणु, ये सब हमारे शरीर में होते हैं, जो कि हम नर है और हम पुरुष है, तो यही होती है। 43 में देखते हैं। 43 में करा वो टेम्पलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। तो यू जो है ना, UAA, वो है टेम्पलेट कोड जो कि अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है। इनमें से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा एक का स्रोत है? सिनकोना जो है ना, एक दवा है जो कि मलेरिया को रोकथाम के लिए काम आती है। पुष्प के किस हिस्से में परागण का उत्पादन होता है? तो पराग कोश में होता है दोस्त, पराग कोश में होता है, जो कि आपको याद रखना है। अब देखते हैं 46 नंबर। लैक्टोबैसिलस, क्या? लैक्टोबैसिलस इसमें से विशेष भूमिका निभाता है दूध से दही जमाने में, इसको लैक्टोबैसिलस कहते हैं। दूध से दही बन जाती है। संगठन का उच्चतम स्तर क्या होता है? जैव मंडल होता है। क्या? संगठन का उच्चतम स्तर जैव मंडल कहलाता है। 48 में कह रहा है आवेग का विलोम सूत्र क्या होगा? तो आवेग का विलोम सूत्र जो होता है MLT -1 होता है, -1 के स्क्वायर 1 होता है, जो कि एम आवेग का विमीय सूत्र है। यदि आप 1 किमी तैरते हो तो आप कितने मील तैरते हैं? तो एक कितने 0 पॉइंट है ना 1.6,
क्या 1.6 आप तैरेंगे। तो न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं, जड़त्व का सिद्धांत कहते हैं दोस्त। न्यूटन के पहले सिद्धांत को जड़त्व के सिद्धांत कहते हैं। अच्छा 51 में देखते हैं, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सा उपकरण को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर को किया जाता है दोस्त, की जो विद्युत से माने बिजली से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर इसको कहेंगे। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है, कंठ द्वारा होती है, कौन नहीं जानता। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है, वह ऊंचाई के समान घटता है। जो कि हम ऊपर जाते हैं तो हमारे वजन घट जाती है। 54-55 देखते हैं मेरे भाई। निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम जो है ना, यह मलेरिया परजीवी है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबंध होता है, दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होता है, जो कि समतल दर्पण का निर्मित का प्रतिबंध बनता है। तो जाले तोड़ेंगे नहीं, ताले छोड़ेंगे नहीं, तो थकना नहीं है, अपना रिपीट चालू रखिए। तो कह रहा है 56 में विद्युत प्रतिरोध के मापने के लिए इकाई है, तो ओम के द्वारा विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है। स्पंज जिस प्रकार से छेद से संबंधित उस प्रकार रबर से संबंधित प्रत्यावर्त 4 जारों में क्रमश O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। ठीक है, भरी है भाई। निम्न से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान की जा सकती है। तो उपयुक्त में से किसी भी नहीं, क्योंकि ये हवा, जल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कैसे एक साथ रख के और पहचान सकते हैं। तो गैस में जलता के कारण डालकर ये सब गलत है, क्योंकि नहीं पहचाना जा सकता। भारी जल का अनुभार 20 होता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है, 20 होता है। निम्नलिखित में किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है, क्लोरीन। क्लोरीन का है ना, तो परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है, H2SO4 इसमें किया जाता है इन्वर्टर बैटरी में। कांच बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला मुख्य घटक है, तो सिलिका है, जो कि कांच बनाने में प्रयुक्त की जाती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो दोस्त CaOlC2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है Zn CO3 माने जिंक, और CO3 भी होता है, इसमें क्लेनिन M खनिज है। ग्रेफाइट के पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह मुलायम होता है। 65 में देखिए कि करा ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, यह मुलायम होता है, क्योंकि इसको पेंसिल बनाने में लिए किया जाता है, मतलब कागजी। इनमें में से कौन सा रासायनिक बहुलक है, पीवीसी एक योगात्मक बहुलक है। 67 नंबर, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, माधुरी देवी हुई थी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार में पंचायती निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस प्रदान किया गया था, 2006 में, जो कि महिलाओं को 50% आरक्षण की 50% और आधा हिस्सेदारी है महिला एवं पुरुष। 69 नंबर देखते हैं कि कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ LUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेजबानी करेगा, तो US करेगा दोस्त, जो कि भारत के साथ। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया, आयोग की अध्यक्षता करेंगे, कौन करेगा, तो अजय लांबा करेंगे, जो कि केंद्र सरकार मणिपुर में करेंगे। तो 72 में आप देख रहे हैं ना, जब एग्जाम में बैठेंगे और कुछ नहीं देख पाएंगे और नहीं समझ आएंगे, तो ऐसा ही मुँह करके बैठेंगे, 18 रहेंगे, जो कि ऐसा लगेगा। तो 71 नंबर में देखिए, और मेहनत कीजिए कि सार्वजनिक क्षेत्र में PSES का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों को निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, तो विनिवेश के नाम से इसको जानेंगे हम। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में क्या है, तो अरुंधति राय है, जो कि बुकर प्लस है ना जीती थी, बुकर पुरस्कार जीती थी पहली बार, जो कि बार-बार पूछता है। सर विलियम जोन्स के बारे में कुछ लिखते हैं कि सर विलियम जोन्स ने क्या किया था भाई, एशियाई सोसाइटी की स्थापना की थी 1784 में। क्या विलियम जोन्स ने एशियाई सोसाइटी की कब स्थापना की, 1784 ईस्वी में की थी। 74 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी पर भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था, तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना, इसी की स्वागत के लिए बनाया गया था। इसकी क्यूरी मैरी के भारत में स्वागत के लिए बनाया गया था जॉर्ज पंचम ने। 75 में देखते हैं, नादिर शाह ने डैश में भारत का हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। कब किया था भाई, तो 1739 में किया था नादिर शाह ने
हमला किया था और दिल्ली के में लूटपाट किया था 1739 में नादिर शाह ने। अजंता की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में, जो कि पिछले क्लास में भी था। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष के नाम का बताइए? सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष नाम था। 78 में है कि भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत पर पारित किए गए सभी विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद में लागू होता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद लागू होता है। 79 में है कि भारतीय संविधान के अनुसार पंचायती सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 साल होनी चाहिए भारतीय संविधान के सदस्य होने के लिए। 80 में निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड में नहीं था? तो भगत सिंह नहीं था। चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, असफाउल्लाह उल्लाह खान थे, ये तीनों थे। याद रखिएगा, भगत सिंह नहीं थे इसमें शामिल। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना। इसमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? फिनलैंड नहीं था। रूस, जॉर्जिया, मालदीव ये सब था, फिनलैंड नहीं था। जो कि आपको इस जो है ना GS बहुत वेरी इंपॉर्टेंट वाला है। आपको अभी सामान्य ज्ञान करवा रहा है, साइंस करवा चुके हैं, GS करवा चुके हैं, मॉडल हिस्ट्री करवा चुके हैं। अब क्या चाहिए? निम्नलिखित से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्त? उड़ीसा में सूर्य मंदिर स्थित है, जो कि याद रखना है। नेशनल इन्फोर्मेटिक सेंटर INC डैश में स्थापित किया गया था? 1776 में स्थापित किया गया था। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है? राजस्थान में स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान। दोस्त प्यार बनाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। छोटा भाई सिर का प्लीज़ प्यार दीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर यूट्यूब फैमिली।